हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ट्रेडिंग बडी चैनल। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु और आज की वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं मार्केट की। और हम सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद से हम सेक्टर के एनालिसिस करके देखेंगे कौन से सेक्टर में हमें पैसा आता हुआ दिखा है लास्ट वीक में। तो सबसे पहले बात करें निफ्टी की, तो ये निफ्टी 50 का दोस्तों हमारा वीकली कैंडलस्टिक चार्ट है। इसमें हम अगर लास्ट वीक की कैंडल देखें तो हमें यहाँ पे एक पिन बार टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको आप बोल सकते हो इन्वर्टेड हैमर। तो फिर हम इन्वर्टेड हैमर का जो लो देख रहे हैं दोस्तों, वो हमारा 17,600 के नीचे आ रहा है। तो कभी भी जो हैमर कैंडलस्टिक होती है या कोई पिन बार होती है, तो जब तक उसका हाई या लो ब्रेक नहीं होता, मतलब या तो इधर नीचे ब्रेक हो या ऊपर की तरफ ब्रेक हो, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये ट्रेंड रिवर्स हो गया है। अभी यहाँ से हमें जरूर, यहाँ पे अगर सेलर है तो यहाँ पे हमें दोबारा रिजेक्शन देखने को मिला है प्राइस को। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे कंफर्मेशन हो गया चार्ट के रिवर्सल का, क्योंकि एक कैंडल के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, उसके अंदर हमें देखना है। तो हम यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, अगर हम उस पूरी वीकली कैंडल की बात करें तो उसके अंदर का मोमेंटम ऐसा रहा है। इसको हम बाद में एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अभी तक हमने क्या देखा था। तो हमने क्या देखा था दोस्तों, यहाँ पे एक बैड पैटर्न बना था। बैड पैटर्न के बाद से हमें यहाँ पे एक रिवर्सल आता हुआ दिखा था। यहाँ पे आप देखो 886, ये 886 हो गया। यहाँ बैड पैटर्न कंप्लीट हुआ, उसके बाद से एक रिवर्सल आया था। उसके बाद से इसके जो रिवर्सल जोन में यहाँ पे कंसोलिडेट करके उसके बाद से इसने ब्रेकआउट दिया था। तो ब्रेकआउट में हमने कहा था कि जब तक ये इस रेजिस्टेंस, क्योंकि ये पूरा रेजिस्टेंस जोन यहाँ तक था, इस रेजिस्टेंस जोन के जब तक अंदर रहता है तब तक हम ये नहीं कह सकते कि कंफर्म ब्रेकआउट हुआ है। लेकिन यहाँ पे हमें उसका कंफर्मेशन मिली है, आप देख सकते हो। तो आपको ध्यान होगा ये मंडे की मूवमेंट है दोस्तों। मंडे में जो HDFCs में न्यूज़ थी, उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी अच्छा मोमेंट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिला है। तो अभी हम मान सकते हैं कि ये इंपल्स का अगर ये करेक्शन है तो यहाँ पे AB=CD पैटर्न बनता हुआ दिखा है हमें, और उसके बाद से यहाँ से दोबारा से रिवर्सल आता हुआ देख सकते हैं हम। तो इसको हम थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मंडे को देखा था, यहाँ पे न्यूज़ की वजह से काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखने को मिली थी हमें। तो आप देख सकते हो उसके बाद से क्या होता है, इतनी बड़ी मूवमेंट के बाद कोई ना कोई करेक्शन का वेट करना ही ज़्यादा समझदारी होती है। इसमें अगर आप ले रहे हो तो वो थोड़ा सा एक रिस्की हो जाता है, क्योंकि ये जो गैप क्रिएट हुआ है इसको भी फिल करने जनरली प्राइस आता है। तो हमने यहाँ पे देखा रिवर्सल के लिए, हमें यहाँ पे देखा ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल के जब ये ट्रायंगल का ब्रेकडाउन हुआ है तो ब्रेकडाउन के बाद उसने दोबारा टेस्ट किया है। टेस्ट के बाद से यहाँ पे आप कंफर्मेशन लेके इसके बाद आप शॉर्ट इनिशिएट कर सकते थे, ठीक है। उसका टारगेट यहाँ कहीं हो सकता है 17,600 के आसपास, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक AB=CD पैटर्न बना और आप यहाँ पे देख सकते हो इस चैनल में ट्रेड कर रहा था। तो अभी क्या है, चैनल से बाहर निकल चुका है। और यहाँ पे अगर इस मोमेंट को देखोगे आप, अगर डेली चार्ट पे देखोगे तो ये हमारा एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है, जो कि एक क्या होता है, रिवर्सल का साइन होता है, ठीक है। तो रिवर्सल किस डायरेक्शन में होगा, अप साइड में, यानी कि यहाँ पे हो सकता है कि अप ट्रेंड कंटिन्यूअस रहे। तो अभी हमें क्या करना है दोस्तों, हम देख सकते हैं ये हमारा रिवर्सल जोन था, ये हमारा बहुत ही सही सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर इसके अंदर प्राइस हमें दोबारा मिलता है तो हम यहाँ पे बाई करने की सोचेंगे। लेकिन अगर इसके नीचे ब्रेक कर देता है, ठीक है, यानी कि 17,400 के नीचे अगर प्राइस चला जाता है, तो उसके बाद हम कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पे अभी जो अप ट्रेंड था वो शायद चेंज हो सकता है, ठीक है। तो हम ये नहीं कहेंगे डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, लेकिन अप ट्रेंड जो हमारा चल रहा था ये चेंज हो सकता है। लेकिन फिलहाल अगर जब तक इसके ऊपर है दोस्तों, तब तक हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी हमें इसमें बाई की ट्रेड लेना है, डिप को बाई करते हुए चलना है, मतलब हमारी रणनीति यही रहनी चाहिए। तो फिलहाल अगर प्राइस नीचे आता है तो हमारा ये सपोर्ट का जोन हो जाएगा दोस्तों। अगर हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में करें इंट्राडे के लिए, तो इंट्राडे के लिए हमारा सपोर्ट का जोन है फिलहाल पहला। उसके बाद से दूसरा हमारा इधर हो जाएगा, जो कि ये डिमांड का जोन है, यहाँ पे भी डिमांड का जोन है। तो इसके हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। फिलहाल इसको हटा देता हूँ, क्योंकि मंडे के गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग के बाद ही पता चलेगा कि प्राइस कहाँ ओपन हो रहा है और कैसी अपॉर्चुनिटी मिली। इसको हटा देता हूँ दोस्तों। तो हम क्या देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे इस स्विंग का अगर हम एक्सटेंशन देखते हैं तो 1.618 इसके अंदर आ रहे हैं, 1.618 से कम है। तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन सकता है दोस्तों, शार्क पैटर्न बन सकता है। शार्क पैटर्न कहाँ कंप्लीट होगा, अगर हम इस पूरे स्विंग का प्रोजेक्शन देखते हैं तो वो होना चाहिए एटलीस्ट 1.618 या फिर 2.24 तक, ठीक है। और दूसरी चीज़ हम क्या देखते हैं, जो ये पूरा स्विंग होगा, यानी कि O से लेके B तक का हम रिट्रेसमेंट या प्रोजेक्शन देखेंगे। तो रिट्रेस कितना होना चाहिए, 886 होना चाहिए एटलीस्ट, या फिर 1.13 हो सकता है। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, 886 को रहने दे रहे हैं, 1.13 को लेके चल रहे हैं। इसको फिलहाल हटा देते हैं। तो हमारा रिवर्सल का जोन यहाँ कहीं हो सकता है 17,900 के ऊपर हम कोशिश करेंगे। अगर हमें रिवर्सल के साइन मिलते हैं तो हम यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो ये जोन है, जो कि पहले यहाँ पे गैप भी था, तो वो क्या कर सकता है, रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो इसके अंदर अगर प्राइस आता है तो हम उसको डिसाइड करेंगे हमें क्या करना है। तो फिलहाल हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारा एक शार्क पैटर्न कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। और यहाँ अगर मिलता है हमें, इस जोन में आता है, तो यहाँ पे हम बाई करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, हमारा मंडे के मूवमेंट के लिए हम क्या तैयार रहेंगे, ऊपर जाता है यहाँ पे हम शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, नीचे आता है यहाँ पे हम बाई करने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाता है तो हम वेट करेंगे चार्ट को दोबारा अच्छे से प्रिपेयर होने का।
ठीक है, तो अभी फिलहाल हमारा ट्रेडिंग का प्लान यही रहेगा। अब हम एक बार सेक्टर्स को देख लेते हैं कि कौन से सेक्टर्स में हमें इस वीक पैसा आता हुआ दिखा है। तो इसको हम पहले लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि इसको अच्छे से कंपेयर कर पाएँ, और इसको 7 डे का सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कौन से ऐसे सेक्टर थे जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया निफ्टी को, यानी कि निफ्टी से कम मूवमेंट आई है उसमें, या फिर निफ्टी से, अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने हमारा परसेंटेज वाइज देखें तो इस 7 दिन में 0.66% का निगेटिव रिटर्न दिया है। तो इसके कंपैरिजन में हम देखेंगे किसने इससे कम रिटर्न दिया है, किसने इससे ज़्यादा रिटर्न दिया है। जिसने ज़्यादा रिटर्न दिया होगा समझ लो उसमें पैसा आता हुआ दिखा है इस वीक में, और मतलब लास्ट वीक में, और जिसने कम रिटर्न दिया है उसने समझ लो कि उसमें से पैसा निकलता हुआ दिखा है। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं अभी क्या चल रहा है, हमने लास्ट वीडियो में बात की तो IT सेक्टर से पैसा निकलता हुआ दिख रहा है। तो इस वीक भी हमें दिखा है वो चीज़। तो IT सेक्टर ने हमें 2.5% अंडर परफॉर्म करके दिया है निफ्टी की तुलना में। तो 2.5% नहीं, 2% निफ्टी के कंपैरिजन में वैसे हमें 2.5% का नेगेटिव रिटर्न इन पिछले 7 दिनों में दिया है। क्योंकि हमें 5 दिन का देखना चाहिए, पर हम 7 दिन का ही देख रहे हैं क्योंकि उसमें फ्राइडे भी काउंट हो जा रहा है ना, 4 तारीख को मंडे तक, तो वहाँ से हम देख लेते हैं। ठीक है, तो निफ्टी ने क्या किया है, काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है, और IT सेक्टर में से भी काफ़ी पैसा निकलता हुआ दिखा है हमें। शुरुआत में अच्छी मूवमेंट आई है वीक की शुरुआत में, लेकिन लास्ट में आप देखोगे तो निफ्टी के नीचे ही रहा है वो। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि फाइनेंशियल सर्विस, तो फाइनेंशियल सर्विस ने तो और ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है। ये 4.47% का नेगेटिव रिटर्न दिया है इस पिछले मंडे से फ्राइडे के बीच में। और अगर हम बात करते हैं इसके साथ साथ और किसने अंडर परफॉर्म किया, बैंकिंग सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया है। तो बैंकिंग सेक्टर ने बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म नहीं किया है, क्योंकि मंडे को आपने देखा था काफ़ी अच्छी मूवमेंट आई थी बैंकिंग सेक्टर में, लेकिन फिर भी निफ्टी की कंपेरिजन में हम बात करेंगे तो अंडर परफॉर्म ही किया है उसने। उसके साथ साथ हम देख सकते हैं सर्विस सेक्टर ने भी अभी क्या किया है, इसको अंडर परफॉर्म किया है निफ्टी को। तो इसमें से भी हमें कुछ पैसा निकलता हुआ दिखा, 3% के आसपास इसने अंडर परफॉर्म किया है। ठीक है, तो ये सारे सेक्टर थे जिसमें से हमें पैसा निकलता हुआ दिखा। सबसे पहले हम बात कर सकते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विस से पैसा निकलता हुआ दिखा है। ठीक है, IT सेक्टर से निकलता हुआ दिखा है, और क्या कहते हैं सर्विस सेक्टर से, और निफ्टी बैंक से भी हमें देखेंगे तो अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखा है। ठीक है, तो इनको फिलहाल हटा देते हैं। तो ये तो कुछ सेक्टर हो गए जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया था। अभी हम देखते हैं जिसने निफ्टी के लगभग इक्वल परफॉर्म किया है, मतलब बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म नहीं किया है, पर फिर भी उसमें हमें थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ आती हुई दिखी है। तो हम ऑटो को देख सकते हैं, ऑटो ने कम से कम 2% का रिटर्न दिया है, जो कि निफ्टी 1.5% का निगेटिव रिटर्न था, उससे कंपेरिजन करें तो ये 3.5% से आउट परफॉर्म किया है ऑटो सेक्टर ने। ऑटो सेक्टर के बाद हम देख सकते हैं फार्मा सेक्टर। तो फार्मा सेक्टर क्या है, एक डिफेंसिव सेक्टर मान सकते हो आप। इसमें भी हमें क्या हुआ है कि पैसा थोड़ा सा आता हुआ दिखा है। निफ्टी की कंपेरिजन में हम बात करें तो इसने भी हमारा निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है, फार्मा सेक्टर ने और ऑटो सेक्टर ने। हम कह सकते हैं 3-3.5% से निफ्टी को आउट परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं ये दोनों सेक्टर। उसके अलावा हम देख सकते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म किया है, उसमें से एक हो सकता है आपका FMCG सेक्टर। तो FMCG सेक्टर हमने कहा था, लास्ट वीक हमने बात की थी, हो सकता है इस वीक हमें पैसा आता हुआ FMCG सेक्टर में दिखेगा। तो वो हमें दिखा भी है दोस्तों। आप देखोगे 4% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और बात करो आप इससे निफ्टी से, तो निफ्टी का 1.5% निगेटिव रिटर्न था, उसको अगर इसमें माइनस कर दोगे आप निगेटिव को, तो ये हो जाएगा आपका 5.25% के आसपास। 5.25% से ज़्यादा का आउट परफॉर्म किया है इसने निफ्टी को एक वीक के अंदर। ठीक है, FMCG सेक्टर ने। तो निफ्टी कंजम्पशन का देखेंगे तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इसने आउट परफॉर्म किया है। कम से कम निफ्टी को हम बात करें तो यहाँ से 4% के आसपास से आउट परफॉर्म किया और 2.5% का इसका पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है। उसके साथ हम क्या देख सकते हैं, मेटल सेक्टर। तो मेटल सेक्टर अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे अभी भी पैसा आता हुआ दिखा है। मेटल सेक्टर में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। उसके साथ साथ हम देख सकते हैं एनर्जी सेक्टर को, तो जिसकी हम बात करते हैं एनर्जी सेक्टर और मेटल सेक्टर, इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा आता हुआ दिखा है और ये अभी भी कंटिन्यूस चल रहा है। ठीक है, और उसके अलावा बात करें कि ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसने सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है, तो वो है दोस्तों पावर सेक्टर। पावर सेक्टर को आप देखोगे यहाँ पे 7.5% मतलब 7.25% के आसपास का रिटर्न मिला है पिछले एक वीक में। और निफ्टी से कंपैरिजन करेंगे तो ये 9.25% के आसपास से आउट परफॉर्म किया हुआ है इसने। तो दोस्तों अगर हमें अगले वीक के लिए नजर रखनी है तो अगले वीक के लिए हमें नजर रखनी है एनर्जी, मेटल और पावर पे और FMCG पे। ठीक है, इन कुछ सेक्टर्स पे नजर रखनी है, इसमें पैसा आता हुआ दिख रहा है हमें। और हो सकता है आने वाले टाइम में हमें फिर से फार्मा में थोड़ी अच्छी तेजी देखने को मिले, तो हमें इस पे भी नजर रखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।